हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 15 फरवरी और 15 फरवरी की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ की राजधानी का है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्तों, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। साथ ही दोस्तों, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? छाबरी, घुमारा और छऊ। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड योद्धा द्वारा बलिदानों और सेवाओं की पहचान के लिए कोविड वॉरियर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही तो सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी उड़ीसा में। तो भारत का पहला थंडर स्ट्रॉम रिसर्च सेटलैंड ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी उड़ीसा में। परिश्रम पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी उड़ीसा में। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी उड़ीसा में। साथ ही ध्यान रखिएगा, बिंदुसार सफाई परियोजना ये भी उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर रिलीज की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर रिलीज की है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 12 फरवरी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। साथ ही दोस्त, इसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया गया था, जिसका स्थापना 1958 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और बात की जब महानिदेशक तो है अरुण कुमार झा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में जल भी से कम अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात है मध्य प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का है भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 230। अब ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा के 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? मटकी, जवारा, मांझ, खाड़ा, नाच। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैराडाइज। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लिली। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। साथ ही ध्यान रखिएगा, जल भी से कम अभियान के तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देश का पहला बौद्ध भीम पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी मध्य प्रदेश का सांची में। पंख योजना ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। सांस अभियान ये कहाँ शुरू हुआ? ये भी मध्य प्रदेश में। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेड़ योजना ये भी शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? इसरो। अब बात है इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और बात की जब प्रेजेंट टाइम इसका चेयरमैन कौन है? तो उनके सिवान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ 100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। अब बात है छत्तीसगढ़, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी का है नया रायपुर, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरे है बिलासपुर, जो कि जुडिशल कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों से क्या है? 11,
बात की राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 5। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों कितने 90। अब ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। सातवें यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो कौन सा है दोस्त, तो वो है पमेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमारादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरा मेडियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। सातवें यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, पंथी, राउत नाच और पंडवानी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, हिल माइना। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, रैकोटिस लिली। सातवें से ध्यान रखिएगा हाल ही में गोधन न्याय योजना ये कहाँ शुरू हुआ, ये भी छत्तीसगढ़ में। और भारत का पहला अर्थ नल ये कहाँ से हुआ, ये भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर ट्रोपैक्स अभ्यास का शुभारंभ किया है, तो इसका आंसर क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में मेघालय पुलिस ने ई चालान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है SBI। आप ध्यान रखिएगा SBI के साथ यह समझौता किया है। अब बात है SBI, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई। इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। साथियों ध्यान रखिएगा ई चालान एक डिजिटल ट्रैफिक परिवर्तन समाधान है जिसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और चालान क्रेडिट किया जाएगा। अब बात है मेघालय, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। मेघालय इसका स्थापना कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की राजधानी का शिलोंग। यहाँ के CM का कोनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। सातवीं यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों कितनी है, 60। आप ध्यान रखिएगा तो मेघालय यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। सातवीं यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, लाहो नेमक्रोम। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, हिल माइना। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, ऑर्किड। सातवीं यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि बालपक्रम नेशनल पार्क, सिजू बर्ड लाइफ सेंचुरी, पाकमारा टाइगर रिजर्व। सातवीं ध्यान रखिएगा भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित, ये भी मेघालय में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा मेघालय को सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है पाकिस्तान। अब ध्यान रखिएगा हाल ही में पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बात है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी का इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया। यहाँ के PM कौन, इमरान खान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, आरिफ अलवी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पतंजलि। अब ध्यान रखिएगा यह पतंजलि पर लगाया गया है। पतंजलि, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 2006 में। इसका हेडक्वार्टर का हरिद्वार। और बात इसके फाउंडर वो हैं बालकृष्णन रामनंदन। सातवीं बात है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ था, 22 सितंबर 1974 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली। और बात की इसके चेयरपर्सन तो है श्री शिव दास मीना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के द्वारा ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है भारत। ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत के द्वारा या ट्विटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बात है ट्विटर, इसका स्थापना कब हुआ था, 21 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर का कैलिफोर्निया। और बात करें इसके फाउंडर तो हैं जैक डोर्सी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा के दरवाजे पर मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के फेस रीडिंग की मदद से खुलेंगे, तो इसका अंदर क्या है, राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का जयपुर। यहाँ के CM कौन है, अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। साथियों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 200। ध्यान रखिएगा तो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। साथियों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, घूमर, चक्री और क्लोलिया। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है, गोंडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है, रोहिंडा। साथियों यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क। साथियों सब ध्यान रखिएगा हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी राजस्थान में शुरू किया गया। इंदिरा रसोई योजना ये भी कहाँ से हुआ, ये भी
राजस्थान में और भिखारियों के लिए पुनर्वास योजना ये भी राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर बनाया है? तो इसका आंसर क्या था? जापान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था? तो जापान। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको समझ पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।